है, इनकी पहचान गूगल गर्ल के तौर पर है, क्योंकि इनसे विश्व का कोई भी सवाल पूछा जाए फटाफट ये जवाब देती हैं। भाई गूगल से ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है यार। हाँ ना, ये क्या मजाक चल रहा है? देखते हैं भाई साहब, ये कैसा टैलेंट है आखिर भारत की 10 साल की हाँ बच्ची ना। का। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? सरकारी। आप सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। आप भी? जी। और आप भी सरकारी स्कूल में? और आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, जी, जी। इनको आप अपने स्कूल में ही पढ़ाकर गूगल बॉय गूगल गर्ल बना दिए। जी जी जी। भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निजाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है वाले, वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। कितने साल के हैं अंशिका? 11। कौन कौन सा रिकॉर्ड बना चुकी हैं? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया स्टार आइकन अवार्ड, चैंपियन वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया स्टार आइकन अवार्ड। अच्छा, मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं उसका जवाब तुरंत दे देगी क्या? सच में? मदरसे में पढ़ती हूँ, साइंस ही पढ़ाते हैं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जेकानिया। और पांचवें? केन बाचू श्री बीबी गिरी। 10वें? केन बाचू। भारत के जो है 11वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 11वें एमिदातुल्ला। 21वें? रंगनाथ मिश्र। 32वें? जीबी पटनायक। वर्तमान में कौन है? श्री एन.बी. रमण। वाह वाह, बहुत बढ़िया जवाब। भाई साहब इधर तो हमारी धरती हिला दियो भाई साहब। ये भारत के बच्चे क्या खा के पैदा होते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों की ये कंडीशन कैसे पॉसिबल है यार? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और 22वें? सुश्री मायावती। और 16वें? श्री नारायण दत्त तिवारी। और वर्तमान में कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। सही बोल रही हैं? हाँ। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी इतना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है। पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका। जो है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब? 21 फरवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता 2 है? अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। वाह। विश्व राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान। गूगल पे टाइप करो, एंटर करो, वो 3-4 सेकंड ले लेता है। ये तो सेकंड भी नहीं ले रही यार उसका जवाब सवाल मुंह में होता है तो जवाब वो दे देती है, सेकंड भी नहीं लगता। इंडिया में अपनी मेडिकल की फील्ड की बात करूं, इंडिया का जो नीट का टेस्ट है, पाकिस्तानी अगर एक बच्चा नीट का टेस्ट दे देना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो टॉपर होगा मेडिकल का वो भी नीट का टेस्ट दे सकता है। यानी इंडिया का टेस्ट वो क्लियर नहीं करना। वो हाई लेवल उनका एजुकेशनल लेवल बहुत लेवल का है, नेक्स्ट लेवल है उनका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान? अटाकामा मरुस्थल। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? लेक सुपेरियर। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान? चेल, हिमाचल प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी? मेक्सिको की खाड़ी। सच में? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा? उलानबटर, मंगोलिया। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? श्री मां भंडारनायके। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश? स्वीडन। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश? चीन। उत्तरी ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाला प्रथम जो है लोग? प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जुनको तेवई। विश्व का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र? EVR अमेरिका। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जेकानिया। वाह वाह, सच में ये बिटिया के अंदर अद्भुत प्रतिभा है और यही कारण है कि मैं इसका इंटरव्यू कर रहा हूं। कई बच्चे हमको मिले हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है और यही कारण है कि इनको तमाम प्रकार का अवार्ड और ट्रॉफी मिला है। मित्रों,
अब अंशिका को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय सम्मान, ये हेडलाइन बनी है। भोपाल में परिषदीय स्कूल की छात्रा की प्रतिभा की धूम, अंशिका को मिलेगा राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड। 2 और विश्व स्तरीय संस्था अंशिका को करेंगे सम्मानित। इंडिया स्टार आइकन विश्व को अंशिका को मिलेगा प्रमाण पत्र। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेहनौन। सच में? हाँ। ये सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है। पढ़ाई होता है उसमें? हाँ। कौन पढ़ाता है? बड़े पापा पढ़ाते हैं और कई टीचर पढ़ाते हैं। तो आप अपने पापा के ही स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ, पहले पापा के स्कूल में पढ़ती थी, अब पास हो चुकी हूँ तो अब बड़े पापा के स्कूल में क्या बनना चाहती हो अंशिका? जिलाधिकारी। क्यों? क्योंकि मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। सच में? हाँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। बताओ। अलीगढ़, आगरा, जम, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, दिल्ली, पाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 48। बताओ। के बाको काबुल में के ज्यादा समय लग जाएगा, और कुछ पूछो इनसे। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। बताओ। कानपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, जीवनपुर, सांबा, रामपुर, बरेली, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5वें? श्री बीबी गिरी। और 11वें? श्री के नारायण। और मौजूदा में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाँ, झूठ बोल रही है, रामनाथ कोविंद जी हैं। नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। सच में? हाँ। पहले तो रामनाथ कोविंद जी थे। नहीं, अब बदल गई हैं। सच में? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं। अच्छा, भारत के जो है तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। 7वें? श्री राजीव गांधी। और प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाह वाह। देखिए, एक और बच्चा है जो सच में ये भी गूगल बॉय है। इससे भी कोई जवाब आप जानना चाहेंगे तो ये प्रश्न का सवाल सुनते ही जवाब दे देता है। मैं चाहूंगा कि इनका इंटरव्यू आप लीजिए, कुछ पूछिए इनसे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, असम का जयपुर, बिहार का पटना, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, मध्य प्रदेश का शिमला, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, गुजरात का मुंबई, मणिपुर का इंफाल। और कुछ पूछिए। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? कितने मंडल हैं? कितना जिला है उत्तर प्रदेश में बाबू? बताओ। कितना जिला? अभी तो बताए थे। कितना? तुम पूछो। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। ये जब इसकी बहन पूछती है तो जवाब देता है, मैं पूछता हूँ डर जाते हैं। सच में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो गूगल से भी तेज हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे जो है बच्चे हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। जिस सरकारी स्कूल के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, जिस सरकारी स्कूल पर ये जो है अवक्षेप लगता है कि वहां के बच्चों को ABCD छोटा बड़ा नहीं आता है, तो सच बात तो यही है कि अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति लगन है तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी रहकर पढ़ सकते हैं, चाहे उस सरकारी स्कूल हो या फिर जंगल या झाड़ी हो। और यही कारण है कि इस बच्ची को आज देश के और विश्व के विभिन्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है, और इसके बाद जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और इन तमाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से इसको नवाजा गया है। क्या खाती हैं? भोजन, रोटी सब्जी खाती हूँ। सुने हैं किताब उताब भी रात में घोर के पी जाती हैं? नहीं। सच में? नहीं। हाँ, किताब नहीं पीती हैं? नहीं। बादाम वादाम खाती हैं? नहीं। ये बादाम भी नहीं खाती? तो इतने छोटे दिमाग में आता कैसे है? पढ़ती हूँ मेहनत करके तो आ जाता है। हाँ। हाँ। खूब कितना घंटा पढ़ती हो बाबू? हम दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं। और पापा कितनी देर पढ़ाते हैं? पापा 2 घंटे पढ़ाते हैं। ये आपके ही स्कूल की छात्रा हैं क्या? जी जी, आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, ये आपके ही बच्चे इतने तेज हैं या आपके और स्कूल के बच्चे तेज हैं? नहीं, इन बच्चों के अलावा हमारे स्कूल के और 3 बच्चों का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। और हमारे स्कूल के दर्जनों ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनमें कोई ना कोई विशेष प्रतिभा है और वो अपनी प्रतिभा का परचम दिखा भी चुके। अच्छा, आपको किसी जो है सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है? नहीं, कुछ नहीं किया गया है। ऐसे अध्यापकों को सम्मानित करने की जरूरत है। मोदी जी, योगी जी, आप बुलाइए इनको और इनको सम्मानित कीजिए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य तय करते हैं। और सच बात तो यही है कि ऐसे अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो ये देश की नींव मजबूत करने का काम करेंगे। जो बच्चे जो है आज पढ़ रहे हैं उनको और आगे पढ़ाने का काम करेंगे। बाकी कुछ और सवाल है मेरा, ये इनकी बच्चियां तो सम्मानित हो गई लेकिन इनको भी सम्मानित किया जाए। ये बताइए, अनुच्छेद 46 क्या कहता है?
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 217 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 226 में क्या लिखा है? अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 250 में यदि आपात की घोषणा प्रारंभ हो तो अनुसूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति। दोस्तों कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है, उसे जब भी जहां भी मौका मिलता है अपना स्थान खुद बना लेती है। इसे साबित कर दिखाया जौनपुर की 8 वर्षीय वैष्णवी श्रीवास्तव ने। असाधारण स्मरण शक्ति और ज्ञान के बल पर उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे जिले के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। दोस्तों इस छोटी सी बच्ची ने सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड में भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियां, देश के बड़े बड़े शहरों, 194 देश और उनकी राजधानियों के नाम गिनाकर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। इतनी कम उम्र में इस उपलब्धि को हासिल करके उसने साबित कर दिया है कि उसकी मेमोरी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। दोस्तों आपने वीडियो में खुद देख लिया होगा कि उसे किस प्रकार से उल्टा सीधा सवाल बनाकर पूछा गया, लेकिन फिर भी उसने कंप्यूटर से भी तेज जवाब दिया। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बच्ची कोई बड़े नामी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ती है, बल्कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। वैसे दोस्तों इस छोटी बच्ची की इस प्रतिभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।